नमस्कार दोस्तों, अमित स्टडी पॉइंट में फिर से आपका स्वागत है। आज मेरे बच्चों ने कहा सर कि आप जीएस तो पढ़ाते ही हैं, आज मैथ का क्लास लीजिए। हालांकि इस चैनल पर हमको मैथ पढ़ाने का इच्छा नहीं था, सोच रहे थे मैथ और रीजनिंग के लिए एक अलग चैनल शुरू करें, लेकिन फिर भी आपका क्या नाम है तो चलिए आज मैथ का ही क्लास रहेगा। सर किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसके विषय में कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है कि सर ये कैसा सब्जेक्ट है, कैसे पढ़ेंगे तो इस पर कमांड किया जा सकता है। बिना ये जाने कि आपको पहुंचना कहाँ है और उसके लिए किस रास्ता का प्रयोग करेंगे, आप जिधर जिधर चलना शुरू कर दीजिएगा तो क्या आप मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर पाइएगा। वही बात है सर, मेरे समझ से जो मेरा अनुभव है और जितना दिन से हम पढ़ा रहे हैं, मेरा मानना है कि अगर कंपटीशन का मैथ्स आपको क्या करना है, पढ़ना है, तो आपको CCC मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा। कौन मेथड? CCC। अभी तक हमने आपको RRR, MTS टेक्निक, RRR के बारे में क्या कर दिया है, बता दिया है। आज बताने जा रहे हैं CCC। पहला जो C है वो बतलाता है कैलकुलेशन। हमने देखा है अभी तक के पढ़ाई में कि कई बच्चे जो हैं वो जानते हैं कि ये मैथ किस विधि से बनेगा, वो बनाने का तरीका भी जानते हैं, लेकिन उनके कैलकुलेशन में काफ़ी टाइम लग जाने के कारण उनको उस सवाल का आंसर लाने में समय लग जाता है, और उतना समय तो कंपटीशन में होता नहीं है सर। आपको 25 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 35 सेकेंड के अंदर आपको जवाब देना होता है, तो वो कैलकुलेशन के कारण पिछड़ जाते हैं। तो सर पहला जो मैथ के लिए ज़रूरी है कि आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। दूसरा, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। और तब फिर वही जैसे यहाँ रिजल्ट का सूचक है, वैसे आप कंपटीशन क्या कर सकते हैं, कंपटीशन क्वालिफाई कर सकते हैं। यानी मैथ के लिए दो चीज़, पहला और दूसरा कंसेप्ट, यानी कैलकुलेशन और कंसेप्ट। इसी पर हम फोकस करेंगे, मेरा मैथ क्लियर हो जाएगा। और जितने भी मैथ में चैप्टर हैं सर, कैलकुलेशन तो हम अलग रखते हैं, कंसेप्ट को हम दो चैप्टर में खासकर बांटते हैं। एक चैप्टर का नाम है रेशियो और दूसरे चैप्टर का नाम है एवरेज। रेशियो और एवरेज। क्यों सर? क्योंकि ये जो रेशियो है वह बड़े बड़े क्वेश्चन को क्या कर देता है, छोटा करने का काम करता है। रेशियो बड़े बड़े क्वेश्चन को छोटा कर देता है, और एवरेज जो है, औसत जो है, वो कैलकुलेशन को क्या कर देता है, फास्ट कैलकुलेशन। फास्ट कैलकुलेशन में सहायक कौन होता है? एवरेज। अर्थात अगर इस दोनों चैप्टर पर हम लोग अगर पकड़ बना लें तो हमको कई चैप्टर आसानी से बनने लगेगा। और सर हम तो अधिकतर यानी जितना भी मैथ पढ़ते हैं, इस दोनों का प्रयोग ही लगभग 95% चैप्टर में इसी दोनों का प्रयोग है ही। है तो 100% चैप्टर में सर, लेकिन 95% चैप्टर ऐसा है जो कि इसके आधार पर लगभग क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो इससे आपको इसका महत्व समझ में आ रहा होगा। तो क्या हम लोग आज रेशियो को शुरू कर दें क्या? ठीक है ना। देखिए सर, अगर रेशियो RATIO रेशियो, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात। हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुपात। अब क्या है कि अनुपात को चैप्टर के हिसाब से पढ़िएगा तो आपको क्या होगा, लगा कि हाँ कैसा चैप्टर है, क्या जानते हैं नहीं जानते हैं। आपको तो पता है मेरा MTS में तीसरा जो S है, ये इसका मतलब क्या हुआ, स्टोरी। स्टोरी, इसको भी हम स्टोरी के माध्यम से समझने। मैथ में स्टोरी, हाँ मैथ में भी स्टोरी। समझिएगा सर, आपको पढ़ना है रेशियो
आप इसको रेशियो आपको समझ में आता है नहीं आता है पता नहीं, लेकिन आपको या किसी भी बच्चे को रिलेशन तो बहुत अच्छे से समझ में आता है कि ये भी नहीं आता है। रिलेशन मीन्स संबंध, रिलेशन मीन्स संबंध, ठीक ना। तो आपको रेशियो समझना है तो रिलेशन को समझिए, रेशियो एकदम आसान हो जाएगा। अब बताइए, जब आपको किसी भी व्यक्ति के साथ रिलेशन स्थापित करना हो तो क्या वह व्यक्ति अकेला रिलेशन स्थापित कर सकता है? नहीं। रिलेशन के लिए कम से कम 2 व्यक्ति का होना जरूरी है कि नहीं? कम से कम 2 व्यक्ति। अगर कोई किसी का पापा तभी कहलाएगा जब उनका कोई बेटा या बेटी होगी, तभी। और कोई बेटा या बेटी तभी कहलाएगा जब उसके पापा या मम्मी होंगे। मामा तभी होंगे जब उनका भांजा या, और भांजा या भांजी तभी होगा जब उसके कोई मामा या मामी होंगे। क्लियर है ना सर? यानी रिलेशन के लिए कम से कम 2 व्यक्ति का होना, 2 से अधिक हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। आप किसी के बेटा हो सकते हैं तो किसी के भगना हो सकते हैं, किसी के भतीजा हो सकते हैं, किसी के पापा हो सकते हैं, किसी के बेटा हो सकते हैं। यानी रिलेशन 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में भी हो सकता है, लेकिन 2 से कम में नहीं। तो रिलेशन के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है। रिलेशन के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है। 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है। और क्या सर, ये जो 2 व्यक्ति होंगे रिलेशन के लिए, 2 व्यक्ति होंगे, वह समान कैटेगरी के होंगे। कैटेगरी का सेंस मेरा, जैसे देखिए आप भी मानव जाति में आते हैं, ठीक ना। और तो आपका शादी विवाह मामा चचा फूफा का रिलेशन मानव जाति के साथ भी होता है कि गधा जाति के साथ भी होता है? कुत्ता जाति के साथ, भैंस जाति के साथ नहीं होता है। यानी जब भी रिलेशन होता है तो समान जातियों के साथ होता है, ठीक है ना। यानी तो रिलेशन में पहला चीज देखें कि रिलेशन के लिए कम से कम 2 व्यक्ति होना जरूरी है, और दोनों व्यक्ति समान प्रजाति के होने चाहिए। समान प्रजाति के होने चाहिए, तभी रिलेशन होगा। कि आप गधों से शादी कर लेते हैं? नहीं करते हैं। गधा का भी बेटा मौसा फुफ्फा होता होगा, लेकिन उस गधा का बेटा मौसा फुफ्फा गधा ही होता होगा। तो क्या ये रिलेशन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है? उसे जी दोनों, सॉरी, यहाँ ध्यान देंगे सर। तो जैसे आप रिलेशन समझ रहे हैं, रिलेशन क्या समझाने का जरूरत है, ये आप लोग अच्छे तरह से समझ रहे हैं। उसी प्रकार जब हमको रेशियो समझना है तो पहला चीज सीखिए कि रेशियो का शाब्दिक अर्थ होता है तुलना करना। कौन करना? तुलना करना। और जब ये बात आ रही है तुलना करने की, तो तुलना कभी अकेले में हो सकता है क्या ना? तुलना के लिए भी कम से कम 2 राशि का होना जरूरी है। तुलना के लिए कई राशि? 2 राशि का होना जरूरी है। तो रेशियो मतलब तुलना करना, और तुलना के लिए कम से कम 2 से अधिक हो सकती है कि नहीं? हो सकती है, लेकिन कम से कम। तो हम लिख सकते हैं, जैसे बताए थे कि संबंध के लिए कम से कम 2 व्यक्ति का होना जरूरी है, उसी प्रकार रेशियो के लिए, रेशियो मतलब तुलना करना, और तुलना के लिए तो नहीं होगा, इसीलिए रेशियो में कम से कम 2 राशियां होनी चाहिए। रेशियो के लिए कम से कम कई राशियां होनी चाहिए? 2। कम से कम 2 मतलब 2 से अधिक भी हो सकती है, लेकिन 2 से कम नहीं। दूसरा चीज हमने बताया था कि जब भी तुलना करेंगे तो समान राशि में करेंगे। जैसे हम आपसे पूछेंगे कि आप सुंदर हैं कि नहीं हैं, तो आप कहेगा सर हम सुंदर हैं, तब भी आप गलत हो जाइएगा। और कहेंगे कि सुंदर नहीं है, तब भी आप गलत हो जाइएगा। आपको हमसे ही क्वेश्चन पूछना चाहिए कि सर किस से, तब हम कहेंगे ऐश्वर्या राय से, तब आप कहेगा नहीं सर उससे हम सुंदर नहीं हैं। और हम कहेंगे जॉन डिसिल्वा से,
मतलब कोई व्यक्ति है जो ब्लैक है उससे आपका तुलना कर रहे हैं तो कहेगा नहीं सर उससे तो हम ज़्यादा सुंदर हैं। तो क्या हुआ, तुलना करने के लिए आपको दूसरे व्यक्ति की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? पड़ी। चाहे वो जॉन डिसिल्वा हो, चाहे ऐश्वर्या राय हो, आप मानव हैं तो वो भी मानव है और मानव से तुलना किया आपने। यानी उसी प्रकार रेशियो में आप तो ये जान गए कि कम से कम 2 राशि होनी चाहिए, लेकिन कोई दूसरी राशि नहीं, दोनों राशियां समान होनी चाहिए। दोनों राशि क्या होनी चाहिए? तो दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि रेशियो की दोनों राशियां समान होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया। अब प्रश्न उठता है कि ये जो समान राशियां हम कह रहे हैं इसका पहचान कैसे होगा? ठीक है ना, यहाँ तो आप शकल सूरत से पहचान लेते हैं कि नहीं सर ये हमारे जाति के आदमी के है, ये गधा से हमारा संबंध नहीं होगा। लेकिन यहाँ जब आप मैथ पढ़ेंगे तो वहाँ कैसे पहचानेंगे कि ये समान राशियां हैं, ये समान राशियां नहीं हैं? क्योंकि समान राशि में ही तुलना होगा। तो वहाँ पर आपको सहारा लेना होगा यूनिट का। किसका? हम जीएस के भी चैप्टर में आपको यूनिट पढ़ाए हैं, जिसमें कि हम 7 फंडामेंटल यूनिट और 2 डेराइव्ड 7 फंडामेंटल कई डेराइव्ड यूनिट, फंडामेंटल यूनिट को मिलाने से ही क्या बनता है? डेराइव्ड, यानी व्युत्पन्न मात्रक। तो सर व्युत्पन्न मात्रक हो या फंडामेंटल यूनिट हो, कोई भी यूनिट हो, लेकिन यूनिट समान रहेगा तभी हम समझेंगे कि दोनों राशियां क्या है। यानी समान पहचानने का तरीका है, यहीं पर लिख देते हैं नहीं तो आप भुला जाइएगा। यूनिट जैसे हमने कहा कि राम का वजन है 50 kg और श्याम का वजन है 40 kg, ठीक है ना? तब बताइए ये दोनों के बीच रेशियो निकलेगा कि नहीं? जहां रेशियो आया तो समझिए ना सर कि तुलना होगा कि नहीं। रेशियो निकलेगा नहीं मतलब हुआ तुलना होगा कि नहीं? तो होगा कि नहीं होगा? होगा, तुलना होगा। लेकिन अगर हम यहाँ कहेंगे कि राम का वजन है 50 kg और श्याम रोज 40 किलोमीटर दौड़ता है, कितना किलोमीटर दौड़ता है? अब बताइए ये दोनों में तुलना होगा कि नहीं? नहीं होगा, क्योंकि ये द्रव्यमान का मात्रक है और यह दूरी का मात्रक है। तो मात्रक चेंज हो गया तो यहाँ पर हम तुलना नहीं कर सकते हैं, अर्थात यहाँ पर रेशियो का नियम लागू नहीं होगा। जबकि यहाँ पर समान मात्रक है अर्थात राशियां समान है तो यहाँ पर रेशियो का नियम लागू होगा। अब समान पहचानने में दिक्कत होगा क्या? नहीं होगा। तो दोनों राशियां क्या होनी चाहिए? ये 4 पॉइंट कभी मत भूलिए। और हम इसको रटवा नहीं रहे हैं, सोचवा के लिख रहे हैं। आप एक चीज को पकड़िएगा तो बाकी अपने आप बोलाता चला जाएगा। पॉइंट तो यही है कि रेशियो में कम से कम कई राशि होनी चाहिए, यानी तुलना करने के लिए कम से कम 2 राशि होनी चाहिए। लेकिन कैसी राशि होनी चाहिए? समान राशि। पहचानेंगे कैसे समान राशि को? यूनिट से। किसे पहचानेंगे? अब बताइए जब हम तुलना करेंगे अर्थात भाग देंगे। क्या करेंगे? भाग देंगे। तो भाग देने का अगर राम श्याम के बीच में तुलना करना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 50 kg बट्टा 40 kg, क्योंकि यहाँ तो तुलना होवे नहीं करेगा क्योंकि दोनों यूनिट अलग अलग है। यहाँ तुलना होगा 50 kg बट्टा 40, या हम ऐसे भी कर सकते हैं 50 kg अनुपात। रेशियो का ये चिन्ह ऐसा है सर, ये किसका चिन्ह है? रेशियो अनुपात 40 kg। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो हमने तुलना कर दिया क्योंकि राशियां समान हैं। अब तुलना करेंगे तो सबसे पहले उसका यूनिट कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? क्या केजी से केजी कट जाएगा कि नहीं? क्या यहाँ भी केजी से केजी कट जाएगा कि नहीं? तो जब हम केजी कट जाएगा तो हम कह सकते हैं कि अनुपात जो होता है वह मात्रकहीन होता है। क्योंकि जब ये देखिए अकेले था तो कटा नहीं, अकेले है मतलब हम तुलना नहीं कर रहे हैं, अभी अकेले है। कटा कब? जब हम तुलना किए तो, और तुलना किए तो सबसे पहले क्या कटा? मात्रक कटा। तो हम कह सकते हैं कि रेशियो जो है यानी अनुपात मात्रकहीन होता है। अनुपात कैसा होता है? यानी उसमें मात्रक नहीं होता है।
अनुपात में जब भी हम बदलें तो उसका मात्रक क्या हो जाता है, कट जाता है। तो अनुपात कैसा होता है। और लास्ट और चौथा पॉइंट कि अनुपात अनिश्चित होता है। अनुपात की राशियां अनिश्चित होती है। अनुपात की राशियां क्या होती है, अनिश्चित होती है। अब समझिए सर क्या लिखा मैंने। जब यह राम अकेले है तो इसका वजन 50 केजी निश्चित है। क्या है, निश्चित है। श्याम अकेले है तो उसका वजन 40 केजी निश्चित है। ठीक है, लेकिन जब हम इसको अनुपात में बदल देंगे 50 केजी अनुपात 40 केजी, तो पहले केजी कटा, कटा। अब इसको हम फिर काटेंगे। अगर हम इसको 2 से काट रहे हैं तो 2 25 हाँ 50 और 2 20 हाँ 40। काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं। ठीक, अब पूछेंगे आपको कि राम और श्याम के वजन का अनुपात कितना है, तो क्या बोलिएगा 25 अनुपात 20। अब फिर हम इसको काट दें 5 से, 25 और 5 चौक 20। अब हम पूछेंगे राम और श्याम के वजन का अनुपात तो कितना बोलिएगा 5 अनुपात 4। तो 5 अनुपात 40। अरे जगिए, पानी मारिए, ठीक है ना। राम और श्याम के वजन का अनुपात कितना 5 अनुपात 4। आदत से बाज नहीं आइएगा आप लोग, हम जानते हैं। तो आपने देखा जब यह अकेले था तो निश्चित था तो राम का वजन 50 केजी था और श्याम का वजन 40 केजी। कभी बदलने वाला नहीं था। बदलाव हुआ कब, जब हमने उसे अनुपात में बदला। तब अनुपात में बदले तो देख रहे हैं एक बार राम श्याम का अनुपात 50 अनुपात 40 हो रहा है, फिर राम और श्याम का अनुपात 50 अनुपात 20 हो रहा है, फिर राम और श्याम का अनुपात 5 अनुपात 4 हो रहा है। क्या अनुपात बदलते जा रहा है कि नहीं बदलते जा रहा है। लेकिन सब सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि सर एक बदला तो दूसरा भी बदला। लेकिन क्या निश्चित है, नहीं। यहाँ के अनुसार देखिएगा तो राम आपको 50 नजर आएगा, तो यहाँ 25 नजर आएगा, तो यहाँ 5। ऐसा हुआ क्यों, अनुपात में बदलने के कारण। तो इसलिए हमने कह दिया कि अनुपात की राशियां कैसी होती है। तो 4 पॉइंट याद हो गया। पहले बोले कि अनुपात का अर्थ क्या होता है, तुलना करना। अनुपात का अर्थ होता है तुलना करना, जिसे तो तुलना करना। तो तुलना के लिए कम से कम कितनी राशि चाहिए, कम से कम 2 राशि चाहिए। जो हम बोल रहे हैं इस तरह से अपने से क्वेश्चन कीजिएगा और अपने आंसर दीजिएगा, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। काहे सो रही है, इसलिए सो रही है कि इसको लगता है कि हमको तो रट्टा हुआ है। ये 4 पॉइंट रट लेने से मैथ कंप्लीट होने वाला नहीं है। ये 4 पॉइंट का प्रयोग हर चैप्टर में, इसके गहराई को समझना जरूरी है, तब आपसे मैथ बनेगा। सर रट लीजिएगा तब तो जिक्के हो गया। कुरान और बाइबिल और गीता रटने से कुछ होने वाला नहीं है। कितना आदमी रट लिया है लेकिन लड़ाई झगड़ा वही करवा रहा है। रटने से कुछ नहीं होगा। आप लोग सीधे सोच रहे हैं रट लिया अब सोच जाओ, बेवकूफ सब। तो हमने कहा कि क्या सोचना है, रेशियो का पहले यहीं से शुरू करना है कि रेशियो का अर्थ होता है तुलना करना। रेशियो का अर्थ होता है, गुस्सा आएगा नहीं सर, हमारी तबीयत खराब में हम पढ़ा रहे हैं और हमारे सामने बैठ के आप औंघा रहे हैं, ठीक है ना। रेशियो का अर्थ क्या होता है, तुलना करना। तो सोचेंगे जब तुलना करना है तो अकेले तो तुलना नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन हम याद नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, अपने आप याद हो रहा है। रेशियो का अर्थ होता है तुलना, और तुलना के लिए कम से कम कितनी राशि चाहिए। तो यहाँ से एक पॉइंट निकल गया कि रेशियो में कम से कम कई राशि होनी चाहिए, 2 राशि होनी चाहिए। और तुलना करेंगे सर तो अपने जैसा से ही तुलना करेंगे ना। आदमी का तुलना गधा का तुलना, घोड़ा का तुलना, आम का तुलना जो है उसी से तुलना करेगा। पानी का तुलना नानी का तुलना नानी से, अर्थात तुलना समान राशियों में होगा। तो पहला पॉइंट कि तुलना करने के लिए अर्थात रेशियो में कम से कम 2 राशियां होनी चाहिए। दूसरा, दोनों राशियां समान होनी चाहिए तभी तुलना होगा। और मैंने साथ ही साथ बता दिया कि समान पहचानने का तरीका है कि यूनिट समान है कि नहीं। यूनिट समान है तो समान है, तुलना होगा। अगर यूनिट समान नहीं है तो तुलना नहीं होगा। इतना ही नहीं सर, अगर राम
राम और श्याम, इसका अगर हम कह दें 50 केजी वजन है और इसका हम कह दें 400 या 4000 ग्राम वजन है, कितना है, तब भी इस कंडीशन में तुलना नहीं होगा। भला कि दोनों द्रव्यमान का मात्रक है, लेकिन इस कंडीशन में डायरेक्ट तुलना नहीं होगा। हमको एकदम सेम यूनिट चाहिए। इन्हें कि द्रव्यमान का नहीं, द्रव्यमान का अगर किलोग्राम ले रहे हैं तो दोनों किलोग्राम होना चाहिए, ग्राम ले रहे हैं तो दोनों ग्राम होना चाहिए, मिलीग्राम ले रहे हैं तो दोनों मिलीग्राम होना चाहिए। तो यहाँ 10 किलोग्राम ले रहे हैं, यहाँ ग्राम ना है, तो तुलना नहीं होगा सर। या तो आप इसको ग्राम में बदल दीजिए या इसको किलो। तो अगर 50 किलोग्राम है तो इस पर 3 को शून्य और बैठा दीजिएगा। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है ना, तब यह ग्राम में हो गया और ये हो गया 4000 ग्राम पर। अब देखिए ग्राम यूनिट सेम हो गया। अब तुलना कर सकते हैं, भागा दे सकते हैं, पहले नहीं दे सकते थे। इस गहराई को समझना जरूरी है, ठीक है ना। तो हमने कहा कि रेशियो में कम से कम 2 राशि होनी चाहिए, दोनों राशियां समान होनी चाहिए और समान का पहचान करेंगे यूनिट से, ठीक ना। यूनिट अगर बदल के भी सेम कर सकते हैं तो तुलना हो जाएगा, रेशियो निकल जाएगा। और अगर यूनिट साफ डिफरेंट है, अलग अलग है, तो हम रेशियो निकाल ही नहीं सकते, ठीक। तो दूसरा, दोनों राशियां समान हो जाए। तीसरा, अनुपात मात्रकहीन होता है। तो जब यूनिट से ही समानता का पता चला तो दोनों का यूनिट सेम है तो यूनिट कट जाएगा कि नहीं, इसलिए कह दिया कि अनुपात कैसा होता है, अनुपात में बदलने पर राशियां क्या हो जाती है, अनिश्चित हो जाती है। उसका मान कभी कुछ अनगिनत मान हम उसका क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। हम इसका चाहेंगे तो हम इसको लिख दें 1/4 और इसको लिख दें 1/5। क्या गलत हो जाएगा? नहीं होगा। 1/4 1/5 कर दीजिए, आप एलसीएम लीजिए कीजिए तो ये भी आ जाएगा आपको 5:4 करके दिखा दें। क्या नहीं सर, पता है ना कि सब नहीं आता है, ठीक है ना। क्या हम इसको लिख दें 0.5 और इसको लिखते हैं 0.4, तो क्या बदल गया कि वही है? वही है, लेकिन मान तो बदलते जा रहा है। इसलिए मैंने कह दिया कि रेशियो कैसी राशि होती है, यहाँ तक ठीक है। अब जहाँ पर रेशियो पकड़िए वहीं पर पकड़ लीजिए परसेंटेज। जहाँ रेशियो पकड़िए वहीं क्या पकड़ लीजिए, परसेंटेज। जैसे रेशियो का चिन्ह डबल डॉट है, उसी परसेंटेज का चिन्ह ऐसे लिखाता है, ठीक है ना। ये परसेंटेज का क्या है सर, परसेंटेज जो होता है वह रेशियो का 100 गुना होता है। सुने, परसेंटेज क्या होता है, रेशियो का 100 गुना। अगर हम लिख रहे हैं 4:5 ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, ये रेशियो का सूचक है, ठीक ना। और इसको हमको बदलना है कोची में, परसेंटेज में। तो हमने कहा कि परसेंटेज जो होता है P = R/100 लिख दिए। मतलब परसेंटेज जो है रेशियो का कई गुना, 100 का चिन्ह लगाना है, ठीक ना। तो ये तो रेशियो है, इसको परसेंटेज में बदलना है तो 4/100 गुना 4/5 गुना 100 परसेंटेज हो गया कि नहीं। यानी B500 B4 80%। तो हम 4/5 को या 4:5 को 80% लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब बताओ, आप आदमी हैं तो आपके पिताजी क्या होंगे, उनके पिताजी, आपका भाई आदमी, आपसे बड़ा हो छोटा हो कुछ हो वो भी आदमी होगा। आप अगर 10 किलो के हैं तो आप 20 किलो के वजन का आदमी भी क्या होगा, आदमी होगा, ठीक है ना। तो गौर कीजिए, जिस प्रकार रेशियो के बारे में आप जान रहे थे कि रेशियो कैसा होता है, अनिश्चित। रेशियो कैसा होता है, तो रेशियो का ही 100 गुना ना हुआ परसेंटेज, तो परसेंटेज भी क्या होगा, अनिश्चित। परसेंटेज भी क्या होगा, अनिश्चित। तो यहाँ से ध्यान रख लेना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, स्टार लगा के लिख लीजिए कि रेशियो तथा परसेंटेज दोनों अनिश्चित होता है। अनिश्चित उसी प्रकार जैसे आप मैट्रिक तक पढ़ते होंगे कि माना कि राम की उम्र बराबर 100 वर्ष,
तो वहाँ x वर्ष जब मान रहे हैं तब तक तो वह क्या है, अनिश्चित है। बाद में x का मान निकाल के अगर 40 वर्ष आ जाता है तो कहिएगा कि 40 वर्ष निश्चित हो गया। 40 वर्ष क्या हो गया। लेकिन जब तक माने थे कि राम की उम्र x वर्ष तो वो अनिश्चित था, ठीक ना। उसी प्रकार सीधे अगर परसेंटेज लगा हुआ है कहीं देख लीजिएगा, या ऐसा चिन्ह लगा हुआ देख लीजिएगा, तो समझ जाइएगा कि रेशियो या परसेंटेज कैसी राशि है, अनिश्चित। बाकी अगर कोई चीज़ अकेला मिले, जैसे अगर मिल गया कि राम की उम्र 40 वर्ष, अकेला मिल गया, राम तथा श्याम की उम्रों का योग 90 वर्ष, योग में मिल गया। राम तथा श्याम के उम्रों का अंतर मान लीजिए 42 वर्ष, कितना 42 अंतर में मिल गया। राम तथा श्याम के वजन का गुणनफल 144 किलोग्राम स्क्वायर, वजन का गुणनफल। मान लीजिए इसका 12 केजी हुआ, इसको 12 केजी, तो बराबर हाँ 144 से और केजी गुने केजी, केजी स्क्वायर हो गया कि नहीं। तो यानी आपने क्या देखा, जब अकेला मिल गया तब जोड़ में मिल गया, तब घटाव में मिल गया, तब गुना में मिल गया, तब वर्गमूल में मिल जाएगा, तब इस सब तरह का जो राशि मिलेगा उसको आप मान लीजिएगा निश्चित राशि। ये कैसी राशियां होंगी, निश्चित राशि। कौन राशि होगी, निश्चित राशि। और आपको परसेंटेज और अनुपात में अगर रहेगा तो उसको आप क्या मान लेंगे। यहाँ तक बात समझ में आया। तो आज के क्लास को यहीं छोड़ते हैं, अगला क्लास से फिर हम देखेंगे कि क्वेश्चन में इसका कितना बड़ा योगदान होता है। ठीक है दोस्त, अगर आपको मैथ का और भी क्लास का चाहिए तो कमेंट कीजिएगा सर, इस सीरीज को आगे बढ़ाया जाएगा, नहीं तो अपना जीएस का सीरीज तो चल ही रहा। ठीक है दोस्त, थैंक यू।